नमस्कार, इस टी न्यूज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 8 सालों के बाद झारखंड सरकार जीएसएससी सीजीएल का एग्जाम लेती है। कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसको लेकर के इंटरनेट भी बंद कर दिए जाते हैं। बावजूद क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और अब ये क्वेश्चन पेपर लीक का मामला राजभवन पहुंच चुका है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट और कुछ शिक्षक हैं, उनसे जानते हैं कि राजभवन पहुंचे हैं, राज्यपाल से मुलाकात हुई है, क्या कुछ उन्होंने अपनी बातों को रखा है और क्या कुछ राज्यपाल की तरफ से आश्वासन मिला है। इसमें कुणाल जी है हमारे साथ जो शिक्षक है, उनसे जानते हैं। कुणाल जी, क्या कुछ बातें हुई, राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात हुई? जी, राज्यपाल से मुलाकात हुई और बहुत ही पॉजिटिव बात हुई और राज्यपाल महोदय ने सारे तथ्यों को बहुत अच्छे से देखा, समझा और राज्यपाल भी कहीं ना कहीं कन्विंस है और उनके एडिटर भी कन्विंस है कि इसमें जो है एजेंसी का हाथ है इस पेपर लीक में। कल रात में भी आधा घंटा, इतना व्यस्त समय होने के बावजूद भी महोदय ने हमारा समय दिया आधा घंटा, और उन्होंने आज बुलाया तो कहते कि मुख्यमंत्री जी शायद आने वाले हैं तो हम उनसे बात करेंगे, फिर आपके विषय को भी हम रखेंगे। और माननीय राज्यपाल महोदय पूरी तरह से कन्विंस थे और उन्होंने कहा कि हमने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, हम आयोग के सदस्यों से भी बात करेंगे और सरकार से भी बात करेंगे। हमारी जो कार्रवाई हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, आप लोग निश्चिंत रहिए। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित कराया राज्यपाल महोदय से कि हमारे कुछ बच्चों को जो धमकियां मिल रही हैं उनको, उन बच्चों के साथ कुछ इनजस्टिस ना हो, कुछ गलत ना हो। तो राज्यपाल महोदय ने क्लियर में कहा, किसी से फोन पे कहा कि मेक श्योर कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके लिए हम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद देते हैं। और वैसे हमें उम्मीद नहीं है कि राज्य सरकार ऐसी कोई गलती करेगी या कोई भी ऐसा कोई गलती करेगा पेपर माफिया। ठीक है, हमारी लड़ाई में फिर से कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई हेमंत सोरेन जी से नहीं है, उस सिस्टम से है जो करप्ट सिस्टम है, जो नीचे जो काम कर रहा है। ठीक है, डीसी और एसएसपी के लेवल पे इतना अच्छा एग्जाम का तैयारी हुआ, नो डाउट हम इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब एजेंसी में ही खोट है, जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, देखिए आप पूरा क्वेश्चन पेपर को कॉपी कर लिया जा रहा है। क्वेश्चन पेपर पहले एक रात बाहर आ जा रहा है, 20-25 आ रहा है, तो क्या ये 20-25 क्वेश्चन जो आया है तो क्या इसे नहीं माना जाएगा कि ये पेपर लीक है? ये पेपर लीक है, उसका एविडेंस भी है। और एक दिन बाद कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया एक दिन के बाद क्यों निकले, सोशल मीडिया का जमाना था, बंद था, चीजें फैब्रिकेटेड भी हो सकती हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को समझा, परखा, एक्सपर्ट से राय ली, हर चीज पूरी तरह से कन्विंस होने के बाद ही हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि पेपर आउट हुआ है, निश्चित तौर पे हुआ है। और बच्चों का ये तक कहना, और ये बातें सार्वजनिक है, हजारीबाग में चले जाइए, आप पता कर लीजिए, घूम के एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए, एक बार बुला लीजिए, ना हो तो आप बोलिए सर मैं सारे आप मीडिया बंधु का हजारीबाग के गांधी मैदान में एक बार करा लेता हूं मीटिंग, और बच्चे आपको बताएंगे कि किस तरह से बच्चों को लॉ से उठा के और नेपाल, काठमांडू, पिछले बार तो बिहार झारखंड तक सीमित थे, लेकिन इस बार काठमांडू भी पहुंच गए हैं बच्चे। ठीक है, तो ये स्थिति चल रही है मैडम हमारे झारखंड की। बच्चों का भविष्य कंप्लीटली बेचा जा रहा है 4.5 साल में। एक भी चीज को लेके बच्चे कन्विंस नहीं है, एक भी चीज को लेके। हमारी मांग सिंपल है, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे कि पूरी परीक्षा जो है 21 और 22 की, न कि सिर्फ 21 और 22 की पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, बस हमारी। 22 की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आप भी शिक्षक हैं, आप लोगों से क्या कुछ सबूत मांगा गया राजभवन में? राज्यपाल ने कुछ बोला कि कुछ अगर आपके पास एविडेंस है तो दिखाएं? कल भी हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले थे। कल शाम को 7:30 बजे का टाइम मिला था और कल भी हम लोगों ने सारी बातों से अवगत उनको कराया था। तो उन्होंने आज पूरे डिटेल एविडेंस के साथ हम लोगों को आज 1 बजे बुलाया था। तो आज हम लोग सारे सबूत के साथ, जो पेन ड्राइव में हम लोगों ने सबूत सौंपा है, साथ में ज्ञापन सौंपा है, और जो क्वेश्चन पेपर हूबहू कॉपी पेस्ट किया गया है वो भी सारे डिटेल हमने राज्यपाल को सौंप दिए हैं। तो हमारी यही मांग है। वो बोले कि हम अधिकारियों से भी बात करेंगे और सरकार के लोगों से भी बात करेंगे, और हम अपनी तरफ से प्रक्रिया, जब कल आप लोग आए थे उसके बाद से आज सुबह से ही वो शुरू कर दिए। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से जो करना है वो करेंगे। आप लोग भी प्रयास कीजिए कि और किस तरह से आप इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, क्योंकि वो इस बात से संतुष्ट दिखे कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि हम लोग एविडेंस वो स्टूडेंट के साथ है, मतलब राज्यपाल का कंसर्न था स्टूडेंट। हाँ बिल्कुल, वो साथ दिखे और जब एविडेंस हम लोग दिए तो वो उससे संतुष्ट दिखे। एविडेंस हम लोग के पास है, हम लोग के पास परसों से ही एविडेंस अवेलेबल है। हम लोग एविडेंस के साथ ही हम लोग सामने आए हैं। पहले हम लोग सामने, लड़ाई का आगाज हो गया। बिल्कुल, लड़ाई का आगाज हो गया है और हर हालत में ये क्वेश्चन, ये जो एग्जाम हुआ है इसको रद्द करना होगा। 21 और 22 दोनों दिन का एग्जाम रद्द करना होगा, क्योंकि ये 100% सिद्ध हो चुका है कि सबूत हम लोग के पास आ चुका है। सरकार चाहे तो उसकी जांच करवा ले, अगर उनको डाउट है कि सबूत बनाया गया है तो सरकार चाहे तो उनको जांच करवा ले, हमारे पास अवेलेबल है। एक और शिक्षक भी हैं, उनसे जानते हैं। राजभवन पहुंचे, मुलाकात हुई राज्यपाल से, क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्या कुछ आश्वासन लेकर आप लोग बाहर आए हैं और स्टूडेंट को अब क्या आप लोग मैसेज देंगे? थोड़ा सामने आइए। सबसे बड़ी बात है ये है कि राज्यपाल महोदय ने हमारी जो भी एविडेंस थी वो उसको विश्वास में लिए हैं और उन्होंने अपने स्तर से बोले हैं कि जो भी उचित हो सकता है हमारी तरफ से हम कार्रवाई करेंगे। और हमारी भी यही मांग है
सरकार से भी यही मांग है, कोचिंग वाले कोई गैंग नहीं होते हैं, आप ही के राज्य के हम लोग जनता हैं, एक आम जनता है। और हमारी भी यही मांग है, क्योंकि हम लोग दिन रात पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, यही सपना होता है हर किसी का कि जो गरीब है, जो मेहनत कर रहा है, बाहर आकर के 8-10 साल से अपना जवानी खपा रहा है, उसका सिलेक्शन हो, निष्पक्ष तरीके से सिलेक्शन हो। और इस सिलेक्शन के दौरान किसी भी प्रकार से गड़बड़ी होती है तो ना कोई स्टूडेंट बर्दाश्त करेगा और ना ही कोई शिक्षक बर्दाश्त करेगा। तो अब आप लोग क्या मैसेज देंगे, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात करके आप लोगों ने तमाम चीजों से अवगत करा दिया, तो अब आप लोग क्या स्टूडेंट को बाहर निकलकर मैसेज देंगे, क्या रणनीति तैयार करेंगे? हम लोग का रणनीति अभी स्पष्ट है कि हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और हम लोग का अभी आज हजारीबाग में एक बड़ा आंदोलन भी है। इसके आगे जो भी कार्रवाई हमारी पूरा टीम लेगी, हमारे शिक्षकगण लेंगे और जो भी उचित हो सकता है, हमारे स्टूडेंट के हित में हो सकता है, वो हम लोग करेंगे। हर्षित भी है, स्टूडेंट है, उनसे जानते हैं। एग्जाम भी दिए थे इन्होंने, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया और अब ये स्टूडेंट की भी मांग है कि 21 और 22 को जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है इसको रद्द किया जाए, क्योंकि पूरी तरीके से अब ये चीजें सामने आ चुकी है, खुलासा हो चुका है कि कैसे जेएसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। तो ऐसे में हर्षित थोड़ा सामने आएंगे और बताएंगे कि अब क्योंकि आपके टीचर हैं वो भी राज्यपाल से मुलाकात करके बाहर लौटे, सीधे तौर पर कह रहे हैं 21 और 22 का जो एग्जाम है उसे रद्द किया जाए और लड़ाई भी लड़ने के लिए अब आप लोग तैयार हैं। बिल्कुल, जब तक हम लोग को जीत नहीं मिल जाती तब तक हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि बात एक एग्जाम की नहीं, हर एग्जाम जो झारखंड में होती है इसकी यही कहानी है। इस 5 साल में छात्र जो है, हमारी चलिए थोड़ी एज कम है, किसी की वो अंतिम 30 वर्ष 32 वर्ष ऐसे स्थिति में आ गई है, तो हर कोई के साथ ये अब खिलवाड़ नहीं सकेगा छात्र। तो हम सरकार से शांतिपूर्ण नहीं करते हैं मांग कि आप इसको एग्जाम को कैंसिल कर दें 21 और 22 तारीख को, यही मांग है, बस यही मांग है। अगर नहीं कैंसिल होती नहीं करती है तो हम लोग फिर आक्रोश रैली निकालेंगे पूरा झारखंड में, पूरा आगे फिर इसका हम लोग निर्णय लेंगे। अभी फिलहाल आज हजारीबाग में है, इस तरह होगा और हम लोग पास एविडेंस तो पूरा है, सुनिश्चित हम लोग का जीत हो के रहेगा। तो देखिए 8 सालों के बाद जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है। हालांकि ये एग्जाम 2024 के जनवरी में भी होता है, लेकिन उस वक्त भी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, जिसके बाद स्टूडेंट सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं और सरकार को मजबूरीवश इस एग्जाम को रद्द करना पड़ता है। 8 महीने बाद फिर इस एग्जाम को सरकार लेती है, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है और इस बार भी क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। हालांकि ये एग्जाम कदाचार मुक्त हो, इसको लेकर के हेमंत सरकार तमाम अपने आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, यहाँ तक कि इंटरनेट सेवाएं भी 2 दिनों के लिए बंद कर दी जाती है। बावजूद क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है और एक बार फिर झारखंड के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो आक्रोशित हो चुके हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं 21 और 22 को जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है इसे रद्द किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।